करूंगी। मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उनसे हम बात करते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब, अब आगे की बात की जा रही है, आज तहरीक अदम एतमाद हो जाती है, उसके बाद ज़ाहिर आप लोगों की हुकूमत आती है। अब शहबाज शरीफ का साहब कह रहे हैं कि मुत्तहदा अपोजिशन होगी और उसके साथ ही पूरी हुकूमत हम बनाएंगे। सर, आगे चैलेंजेस क्या हैं आप लोगों के, किस तरीके से चीज़ों को लेकर चला जाएगा? ये सारे मामलात हैं, खासकर मईशत को ठीक करने के लिए आप लोगों के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है? जी शुक्रिया। अगर खैर से आज ये नो कॉन्फिडेंस का वोट हो जाता है और कल इंशाअल्लाह ताला शहबाज शरीफ साहब इलेक्ट हो जाते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, तो एक कौमी हुकूमत बनाएंगे जिसमें तमाम अपोजिशन की जो पार्टियां आजकल हैं और जो PTI के साबिक एलाइज थे, MQM, BAP, इनको भी शामिल करेंगे और मुस्लिम लीग क्यू के जो हिस्सा हमारे साथ है उसको भी शामिल करेंगे और उसको लेकर आगे चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये बात दुरुस्त है आपकी कि माशी चैलेंजेस जो है वो सबसे ज़्यादा इस वक्त मुश्किल हैं, ख़ास तौर पर चंद दिनों में, 1-1.5 महीने 2-3 महीनों में पिछले जो माशी बदहाली आई है, जिस तेज़ी से हमारा डॉलर गिरा है, रुपया गिरा है, जिस तेज़ी से डॉलर पाकिस्तान के बाहर गए हैं। लेकिन आपने देखा है कि कल ही जब शहबाज शरीफ साहब का ऐसा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कल ही आपने देखा कि मार्केटें भी बढ़ना शुरू हुई हैं। जब ये बात तय हो गई कि अब शहबाज शरीफ साहब तशरीफ लाएंगे एज वज़ीर आज़म, मार्केट भी बढ़ी है, रुपया भी महकम हुआ है, तो इंशाअल्लाह ताला हम आएंगे और कोशिश करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे फिर दिल से कि पाकिस्तान की माशी बेड़े को संभाल। सर, कैसे करेंगे? इंटरनेशनली जिस तरह सूरत हाल है उसका इम्पैक्ट पड़ता है पाकिस्तान पर, तो वो क्या करेंगे, ज़रा ये बताइए आप। ये बात दुरुस्त है आपकी कि बिल्कुल इंटरनेशनल हालात का इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन ये बात भी तय है ना कि पाकिस्तान में दुनिया के तीसरे नंबर पे महंगाई तेजी से चल रही है। जिस किस्म की पॉलिसियाँ इमरान खान की थी, मिसाल के तौर पर 1,40,000 टन गंदम स्मगल करा दिया तो हमारे किसान को, सॉरी यूरिया खाद स्मगल करवा दी तो हमारे किसान जो थे वो लाइनों में खाद की वजह से लाइनों में लग गए। अगर आज किसान को खाद नहीं मिलेगी तो कल हमको गंदम नहीं मिलेगा। पिछले साल इन्होंने गंदम स्मगल करवा दिया था सेंट्रल एशिया तक। गुलजार साहब ने 8 लाख टन गंदम जो था वो मुर्गियों के खाने में अनाज में दे दिया था। जाहिर है कुछ न कुछ उसके साथ कोई करप्शन के तहत जिस किस्म की बदउनवानी पंजाब में हुई है, खास तौर पर जहाँ पे टोस्ट ट्रांसफर दिखे हैं, पैसों से लोग जा रहे हैं PTI के जिस तरह मुल्क छोड़कर, तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हमको पता चलता है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली जो वीकनेस थी PTI की, इनकॉम्पिटेंस था। आप कौन से आपको नजर आते हैं डिप्टी कमिश्नर्स और जो बाजारों में जाते हैं, जुम्मा बाजार, इतवार बाजार, देखते हैं कि कीमतें सही हैं। आपने किस इंडस्ट्री से बात करी है कि आप कीमत सही करें? रमजान के अंदर एक पाकिस्तान में तारीख है, अगर कि ये हुकूमत, अगर के कारोबारी हजरात जो हैं वो कीमतें बढ़ाते हैं तो साथ साथ ये भी तारीख है कि हुकूमत जो है उसके ऊपर नजर रखती है, उसके ऊपर कोई रमजान पैकेज अनाउंस करती है। इस रमजान तो कुछ भी नहीं हुआ। तो मतलब थोड़ा सा कोई अगर गवर्नेंस ही ना हो, कोई जीरो गवर्नेंस हो, कंप्लीट इनकॉम्पिटेंस हो, तो उसके बाद ये चीजें तो होनी है। तो इंशाअल्लाह ताला पहले दिन से मुस्लिम लीग आएगी तो आपको एक अच्छा मिफ्ता साहब एक सवाल आपसे करना चाहूँगा। ये बयान फरमाइए कि इस वक्त जो इशू है, डेफिनेटली ये महंगाई का भी इशू है, लेकिन ये जो हॉर्स ट्रेडिंग का इशू हुआ, ये जो मुख्तलिफ पार्टीज़ के MNAs जिन्होंने किसी और इंतखाबी निशान पर वोट लिए हुए थे, उनको इस बुनियाद पर अपने साथ मिलाना कि अगले इंतखाब में आपको टिकट देंगे, पैसे देंगे, ये आप समझते हैं कि ये भी कोई किसी हवाले से कोई मॉरल, ये करप्शन के ज़ुमरे में आती है ये बात? आपको कोई एविडेंस है कि किसी ने पैसे दिए या मासूबा इमरान खान के झूठ के? आपके पास एविडेंस है तो बताइए। और अगर आपको आज का एविडेंस, एक तो एविडेंस है ना, एक तो झूठ बोल रहे हैं ना, ये तो झूठ बोल रहे हैं। पैसे देखें, एक आदमी ने टिकट लिया है अगर शेयर के निशान पर, और आप उसका ये पार्टी के अंदर और कानून में ये है कि आपने जो अदम-ए-इत्माद का वोट है या फाइनेंस बिल है उस पर अपनी पार्टी की पॉलिसीज़ के खिलाफ आपने वोट नहीं देना। अगर वो समझता है कि ऐसा नहीं हो रहा तो क्या ये बात नहीं इनकरेज करना चाहिए कि वो इस्तीफ़ा दे के दोबारा इलेक्शन लड़के आए किसी और मैंडेट पे और वो अपना राइट एक्सरसाइज करे, बजाय इसके कि आप उनको अपने साथ मिला के एक सिंध हाउस में बंद कर दें और वहाँ पर आप कहें कि जनाब ये हम तो अब मॉरली आप ये आके कहें कि जी अब हम तो सही करने जा रहे हैं सब कुछ। देखिए, एक तो ये कि आपने जो पहली वाली बात करी वो बगैर बेबुनियाद बात थी ना, कि कोई आपने कहा कि पैसे दे के, कोई आपके पास कोई एविडेंस है? आपको आज ही नजर आ रही है? टिकट देना भी तो एक टिकट देना भी तो रिश्वत ही है ना, कि आप ये हम आपको टिकट दे देंगे। आपने सवाल पूछा है ना, आपने सवाल पूछा है ना,
अगर आप 1 मिनट लंबा सवाल पूछेंगे तो 3 सेकंड से ज्यादा तो टाइम देंगे ना जवाब का। आप जवाब सुनिए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। या फिर आप ना करें फोन मुझे, या अगर आप पेपर ले रहे हैं तो फिर जवाब सुन लीजिए। सवाल पूछ लिया आपने, चलें सर तो आप फरमाइए, हम सुन रहे हैं। कोई एविडेंस नहीं है आपके पास, ये झूठ है इमरान खान की बात। एक दिन कंस्पिरेसी झूठी लेकर आ गया, एक दिन ये बात कर गई कि पैसे दिए। ये परवेज इलाही साहब हमारी तरफ आ रहे थे, रात को मिठाई दिए, सुबह चले गए वापस परवेज इलाही। तो क्या रात को इमरान खान ने परवेज इलाही को फिर से पैसे दिए थे? ये एमपीएम वाले जो हमारे साथ मिले ये फिर से पैसों से आए। ये एमपीएम वालों को जो हम तो हमारे पास तो पीटीआई के मुनहरिफ इनकान के अराकीन के अलावा 177 वोट हैं। ये इमरान खान आइन शिकनी कर रहा है, ये आप नहीं देख रहे। और उसमें सुनिए कि ये लोग जो जितने लोग मुनहरिफ अरकान जितने लोग आए जरा सबर करें, जितने मुनहरिफ अरकान आए उन सबको ये कानून और आइन इजाजत देता है, बशर्ते ये कि अगर तुम अपनी पार्टी के खिलाफ वोट दोगे, अगर तुमको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर बेईमानी कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर झूठ बोल रहा है, और अगर आपको वोट दे रहा है तो ऐसा तो नहीं है, आप अपनी सीट से जाएंगे। ये तमाम लोग अपनी सीट से जाएंगे, ये इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं कि हम अपनी सीट से जाएंगे, लेकिन इनको आइन में हक है ये वोट देने का, ये बिल्कुल हक है। तो ये किस्म की नहीं होनी चाहिए। जिसको जी 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 मिफ्ता साहब, जिसको आप कुर्बानी कह रहे हैं, जिसको आप ये कह रहे हैं कि वो ये कुर्बानी देंगे, दूसरी तरफ से उसको बिट्रेल कहा जा रहा है। और अगर आप तहरीक इंसाफ की जगह होते तो फिर आप क्या कहते हैं इसको? आप भी इसे बिट्रेल ना कहते? हम तो 23 हम तो तहरीक इंसाफ की जगह थे ना 2018 में मेरे भाई, जब पंजाब में हमारे पास 20 MP ज्यादा थे उनसे, लेकिन हुकूमत तहरीक इंसाफ की बनी। ये जो छह लोग चले गए थे कुछ दिनों पहले पंजाब में हमारे, जो इमरान खान उस दिन तकरीर कर रहा था तो बोलता था कि ये लोग जो गए हैं मेरे खिलाफ वो जमीर बेच के गए, लेकिन वो मैं दुआ करता हूँ कि मुस्लिम लीग वाले मुझे वोट दे दें। तो भाई मुस्लिम लीग वाले तुझे वोट दे दें, वो जमीर नहीं बेचा, लेकिन तुझे तेरे खिलाफ कोई वोट देता तो वो जमीर पे गया। जो 6 लोग मुस्लिम लीग के गए हैं पंजाब असेंबली में, भले इमरान खान इसको कह रहे हो, लेकिन मुझे मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि जो 6 लोग मुस्लिम लीग के 2 साल पहले बुजदार ने तोड़े थे, वो किस हिसाब से तोड़े थे? वो सही था आपके ख्याल से? एक तो बात यह है कि आप देखिए वो किसी जगह पर उन्होंने वोट नहीं दिया, कोई ना फाइनेंस बिल पे वोट दिया, ना उनको हुकूमत के लिए जरूरत है। वो सही था। ये तो आपने मिफ्ता साहब, ये तो आपने जो मुनहरफ अरकान है, ये तो आपने अपने साथ मिला के इत्तेहादियों को दिखाया कि देखिए ये हमारे साथ आ गए हैं, हुकूमत हमारी आने वाली है, वो दिखा के आपने इत्तेहादी अपने साथ मिलाए हैं। मैं तो मुस्लिम लीगर हूँ और मैं तो एक तरीके से सोचता हूँ, मुस्लिम लीग की बात करता हूँ। आप जर्नलिस्ट हैं, आप जरा सा सोचें कि आप क्या बोल रहे हैं। आप उन 6 लोगों को डिफेंड कर रहे हैं, आप सोचें कि आप उन 6 लोगों को डिफेंड कर रहे हैं जो मुस्लिम लीग छोड़ के गए उसको, और आपको ये बुरा लग रहा है। तो मतलब मेरे भाई थोड़ा सा जर्नलिस्ट बिल्कुल नहीं। मिफ्ता इस्माइल तो बायस्ड है, मिफ्ता इस्माइल बिल्कुल एक तरफ है कि मैं मुस्लिम लीगर हूँ, ठीक है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। और मैं तो जो मुझसे सुन रहे होते हैं उनको भी पता कि यार मिफ्ता इस्माइल तो ज़ाहिर है मुस्लिम लीग की बात करेगा, जो मेरा पीटीआई वाला भाई होगा वो पीटीआई की बात करेगा। लेकिन किसी जर्नलिस्ट को इस तरह की बात करनी कि नहीं जो पीटीआई लेके गई है वो ठीक है, जो इमरान खान बात करता है नहीं, कौन ठीक कह रहा है? गलत है, गलत है। हम उसे ठीक नहीं कह रहे, हम उससे ठीक नहीं कह रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट थी वो उन वोटों से कायम नहीं थी। वो कल लेगा ना वोट, वो गवर्नमेंट उन वोटों से कायम नहीं थी। पंजाब की को वोट देंगे ना, वो परवेज इलाही को वोट देंगे ना, वो परवेज इलाही जो असेंबली के तो गलत है। हम तो ये कह रहे हैं कि ये इस पे ये गलत है, ये गलत है। अगर आपने अभी 2 मिनट पहले तो आप बोल रहे हैं नहीं, ये अभी तो कह रहा हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ ये गलत है। अभी कहा ना मेरे भाई, जब मैंने इतना प्रेशर डाला तो कहा ना, पहले तो कहा नहीं वो तो वोट नहीं दे रहे थे। मिफ्ता साहब, एक तो प्रेशर पे हम आने वाले नहीं है, ये तो आप भूल जाएं। प्रेशर नहीं, हम तो एक असूल की बात कर रहे हैं मिफ्ता भाई, प्रेशर वरेशर कोई नहीं है हम पे। अरे मिफ्ता साहब एक चीज बता दें, आवाम सुनना चाहते हैं, आप वजीर खजाना बनने वाले हैं या नहीं बनने वाले हैं, लेकिन आप उस लाइन में जरूर हैं। ये बताइए, आज नहीं तो कल शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बनेंगे, उनकी काबीना में आप होंगे ही होंगे, बड़े जहानत के साथ आपने पहले भी सिस्टम चलाया था। आम आदमी को भी बताएं आप क्या रिलीफ देंगे, कितना पेट्रोल कम करेंगे, कितनी महंगाई में कमी लेकर आएंगे। अभी आपने कहा 3रे नंबर पर सबसे ज्यादा महंगाई है पाकिस्तान में। आप जैसा तजर्बेकार आदमी आएगा, शहबाज शरीफ जैसा जबरदस्त गवर्नेंस मैनेजमेंट वाला बंदा आएगा, तो आवाम को क्या मिलेगा? बेहतरीन सवाल है आपका। और इधर हम आवाम को कुछ नहीं दे सके तो फिर आवाम को हमारे साथ भी वही करना चाहिए जो इन्होंने उन लोगों के साथ किया है जिन्होंने आवाम के झूठे वादे करे और फिर वादे निभाए नहीं। आप सच्चा वादा तो करें ना, पेट्रोल में कितने पैसे कम करेंगे, डीजल में कितने कम करेंगे? मैं जवाब दे दूं? जी जी प्लीज। तो गुजारिश ये है कि जैसा आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले
जो ऐसे स्टेप लेना शुरू करेंगे जिसके समरात आएंगे। लेकिन आप जानते हैं कि अगर आज हम स्टेप ले रहे हैं तो कल समर नहीं आ सकता उसका। मिसाल के तौर पर अगर पिछले एक महीने के अंदर 15 या 20 रुपए पेट्रोल 15 या 20 रुपए की वैल्यू टूट जाती है डॉलर के सामने, तो मजीद महंगाई आएगी, मजीद चीजें महंगी होंगी। तो पहले तो हमको ये जो इमरान खान के जो पिछले 2-3 महीने के जो गलत स्टेप्स थे उसको रिवर्स करना पड़ेगा। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि पाकिस्तान में बेहतरी आएगी। इसका मतलब है पेट्रोल और महंगा, डीजल और महंगा, महंगाई और ज्यादा, नई हुकूमत नई महंगाई और महंगाई, और फिर आवाम के लिए वही सारी चीजें। चलें, हम उम्मीद ही करते हैं कि के लिए बेहतरी हो जो भी आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया मिफ्ता इस्माइल साहब आपका। समी इब्राहिम साहब और फैसल अजीज साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर एक ब्रेक लेना है जी हमें, ट्रांसमिशन का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा।